अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मनूर। आज हम हाइड्रोकार्बन्स में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को स्टडी करेंगे। अल्केन्स हमारे पास आपको पता है इनमें होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह के 10 तरह के हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो मेथड हमने डिस्कस करनी है। इनको प्रिपेयर करने के मेथड हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन आपकी किताब में 2 मेंशन्स हैं, 2 मेथड्स होते हैं। एक आपके पास मेथड होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। इस वर्ड की बात करें तो हाइड्रोजनेशन कहीं पे भी आ जाएगा, दैट मीन यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है और हाइड्रोजन को जो हमने ऐड कराना है H2 के फॉर्म में करवाना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है हमारे पास H2, इसको हमने ऐड करवाना है इन अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अब हमारे पास ये जो अल्कीन्स हैं और जो अल्काइन्स होते हैं, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, ये होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है अल्कीन्स के पास डबल बॉन्ड होते हैं और अल्काइन्स के पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और मैंने इनकी बॉन्डिंग के बारे में अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि अल्कीन्स हैं, इनके पास 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक ही पाई बॉन्ड होता है। अल्काइन्स में हमारे पास ये जो ऊपर वाले हैं और नीचे वाले जो बॉन्ड हैं ये पाई बॉन्ड होते हैं और ये जो बीच वाला है ये सिग्मा बॉन्ड है। दैट्स मीन अल्काइन्स में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जितने ये अल्कीन्स के पास भी पाई बॉन्ड है और अल्काइन्स के पास भी, तो ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये वीक होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाती है इजीली। अब ये किसकी मौजूदगी में होते हैं? ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ये 2 चीजें इनको चाहिए होने के लिए ये रिएक्शन। एक चीज है आपके पास कैटलिस्ट और नेक्स्ट चीज है टेम्परेचर। ये 2 चीजें इस रिएक्शन में चाहिए। यहाँ पर आपके पास जो कैटलिस्ट यूज होंगे वो 2 तरह के होंगे। एक आपके पास निकल कैटलिस्ट होता है और दूसरे आपके पास प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है और एक प्लेडियम कैटलिस्ट होता है। किसी रिएक्शन में निकल कैटलिस्ट यूज होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। यानी अगर हम निकल यूज करेंगे तो टेम्परेचर इतना होना चाहिए, लेकिन अगर हम प्लेटिनम और प्लेडियम यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर होगा।
रूम टेम्परेचर का मतलब है हमें ख़ास टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ में भी चीज़ आ सकती है कि निकल कैटलिस्ट है तो तब टेम्परेचर कौन सा होगा, और अगर प्लैटिनम और प्लैटिनम कैटलिस्ट है तब कौन सा टेम्परेचर होगा। तो ये कैटलिस्ट और टेम्परेचर कंडीशन है इस रिएक्शन की। हाइड्रोजनेशन पहले हम देखेंगे अल्कीन्स में। अल्कीन्स हम ले लेते हैं 2 कार्बन वाली डबल बॉन्ड सी। इन्होंने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके साथ हमें पता है हाइड्रोजन आएंगे 2। इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके साथ हाइड्रोजन 2 आएंगी। मोलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करनी है H2। कंडीशन हमारे पास क्या होगी, निकल कैटलिस्ट ले रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर होगा 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। इसकी प्रोडक्ट हमने देखनी है तो उसके लिए पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे पास क्या है CH2 और बॉन्ड CH2, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर डबल बॉन्ड है। एक बॉन्ड जो होगा आपके पास पाई बॉन्ड है और दूसरा वाला सिग्मा। तो ये जो पाई वाला बॉन्ड है ये टूट जाएगा। और अगर आपको याद हो ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। दूसरी साइड पे ये H2 है, यानी H2 इस फॉर्म में है। इधर अब इस टेम्परेचर की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसका और यहाँ पर भी, यानी बॉन्ड टूटने की इधर भी एक बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यहाँ पे भी बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आ गए। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, इनके पास भी है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और बॉन्ड किस तरीके से बनाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला गया। तो कंडीशन क्या हुई, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया। सी ऐसी पहले 2 हाइड्रोजन थी, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐड हुई है इसमें तो इसके पास 3 हाइड्रोजन हो गई। इधर भी 2 हाइड्रोजन थी, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हुई है तो यहाँ से क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड आ गया जिसको हम कहते हैं इथेन, CH3CH3। इस तरीके से ये बॉन्ड हमारे पास आया, ये इसका मैकेनिज्म है। हम देखते हैं हाइड्रोजनेशन इन अल्काइंस। अल्काइंस है हमारे पास 2 कार्बन वाले, बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन आएगी, इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन H2, और निकल की मौजूदगी में करवाएंगे टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। इसकी प्रोडक्ट देखते हैं हमारे पास कैसे आएगी। अब हमारे पास इसका मैकेनिज्म है, हमारे पास ये बॉन्ड है, ये कार्बन है और इनके दरमियान बॉन्ड है, सेंटर में सिग्मा बॉन्ड होता है और ऊपर भी पाई बॉन्ड होता है और नीचे भी। इसके साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन। इस H2 को मैं ऐसे लिखूंगी। अब हमारे पास क्या होगा, क्योंकि इसके पास 2 पाई बॉन्ड हैं, ऊपर वाला भी टूट जाएगा और नीचे वाला भी। ऊपर वाला इसको हम इकट्ठे भी तोड़ सकते हैं, बट हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके तोड़ लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में भी 1 बाय 1 है। सबसे पहले हम ये ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। इधर भी ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। इधर भी वही होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आके बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास क्या चीज आएगी,
यहाँ पर हमारे पास 3 बॉन्ड थे, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हुए? डबल बॉन्ड में। इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन थी, एक यहाँ से आई, 2 हाइड्रोजन हो गई। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन थी, वहां से एक हाइड्रोजन आई, तो ये भी 2 हाइड्रोजन हो गई। यानी पहले यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा, तो ट्रिपल से वो डबल में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट आई C डबल बॉन्ड CH2। अभी भी इसके अंदर डबल बॉन्ड है, हमें अल्केन्स को प्रिपेयर करना है, यानी सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड चाहिए, तो ये मजीद हमारे पास रिएक्शन करेगा, यानी ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोबारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, निकल और 250 और 300 की मौजूदगी में, टेम्परेचर की मौजूदगी में। अगेन हमारे पास यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट समझ लगी होगी कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूट के इधर इलेक्ट्रॉन और इधर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन उसके पास, जैसे ऊपर रिपीट हुआ है, तो ये डबल से, ये बॉन्ड डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो गया है। और पहले यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन थी, तो एक एक ऐड होने के बाद यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं। तो ये हमारे पास आ गए हैं अल्केन्स। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसके जो 2 मेथड्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन। रिडक्शन अगर आपको याद हो, रिडक्शन रिएक्शन वो होते थे जिसको हम कहते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने सिंगल हाइड्रोजन ऐड करनी है, इस हाइड्रोजन को कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, जो सिंगल होती है। इसको हमने ऐड करवाना है अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स, अल्काइल आपके पास R ग्रुप होता है, और R ग्रुप में आपके पास होते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन। हैलाइड्स आपके पास X ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं, और X ग्रुप में आपके पास होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये आपके पास हैलाइड्स ग्रुप होते हैं, जिनको हैलोजेंस ग्रुप भी कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स आपके पास R ग्रुप से, फॉर एग्जांपल मैं अल्काइल हैलाइड्स ले रही हूँ CH3Br, ये भी अल्काइल हैलाइड है, और मैं ले रही हूँ CH3CH2Br, तो ये भी आपके पास अल्काइल हैलाइड्स हैं, इनके हमने रिडक्शन करवानी है। तो रिडक्शन की हमारे पास डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। इनको याद रखना है, अगर ये गलत हो जाएगा तो आपकी डेफिनेशन भी गलत हो जाएगी। नेसेंट की जगह मॉलिक्यूलर नहीं लिखना, नेसेंट हाइड्रोजन को हमने ऐड करवाना है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, इस रिएक्शन में रिप्लेसमेंट होती है ऑफ हेलोजन ग्रुप की विद हाइड्रोजन एटम। और इसकी क्या कंडीशन है, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक की मौजूदगी में, जिंक मेटल एंड HCl की मौजूदगी में, ये कंडीशन है इनकी। यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं कि कैसे ऐड होंगे। रिएक्शन है हमारे पास CH3Br, ये अल्काइल है, इसमें हमने ऐड करवानी है नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिखना है, यानी ये वाली H की फॉर्म लेंगे, लेकिन उसकी तादाद 2 होगी। कैटलिस्ट हमारे पास जिंक, इनके कैटलिस्ट भी MCQs में आते हैं कि कौन से रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। इसकी प्रोडक्ट देखते हैं कैसे आएगी, इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है, हमारे पास CH3 थे, यानी ये CH3 हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं और इस साइड पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसने Br के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर 2 हाइड्रोजन है हमारे पास,
अगेन हमारे पास ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन इससे मिलेगी और एक हाइड्रोजन इसके कार्बन के साथ मिलेगी। तो जब इसके साथ हाइड्रोजन मिलेगी, क्योंकि एक ही बॉन्ड था इनके दरमियान, वो अब टूट गया, अब इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं रहा है, तो इधर हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये बना देंगे CH4 और इधर हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये बना देंगे HPr। तो हमारे पास यहाँ पर 2 प्रोडक्ट आई हैं, एक HPr और एक CH4। ये हमारी मेन प्रोडक्ट है क्योंकि हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आया, CH4 जो अल्केन है और हमारे पास आई है HPr। इसका हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 Br प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन और अगेन कैटलिस्ट है हमारे पास जिंक मेटल और डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब है HCl कम है और उसमें लिक्विड ज़्यादा है। इसकी प्रोडक्ट देखते हैं हमारे पास कैसे बनेगी। इसका मैकेनिज्म भी सेम ऊपर वाला है, समझ के करोगे तो आपके पास ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। आपके पास CH3 थे, सॉरी यहाँ पे CH2 आएगा, CH2 और आपके पास Br थे और आपके पास 2 हाइड्रोजन थी और हाइड्रोजन के साथ ब्रैकेट आपने लाजमी डालने हैं क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट से शो किया जाता है। बॉन्ड टूटा, एक इस कार्बन के, इस ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन के पास, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन के पास, यानी इनके पास एक बॉन्ड था वो भी टूट गया है। अब ये क्या हो जाएंगे, ये CH3 और CH, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थी, इनके दरमियान भी लिंक होता है, बॉन्ड होता है, वो कभी बना भी सकते हैं और नहीं भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये प्रॉब्लम ना हो कि हम इसने लाइन नहीं लगाई, हम इसने लाइन लगाई है, तो ये आपकी किताब में ऐसे है तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया तो ये 3 हाइड्रोजन हो गई और यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है वो HPr है, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ गई CH3, ये हमारे पास अल्केन्स आ गए और ये है आपके पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इनके दोनों मेथड आ सकते हैं।